हेलो एवरीवन, आई एम रंकज कुमार एंड यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में जो हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन के 200 एमसीक्यू का सीरीज चला रहे हैं उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। ओके, इसके पहले इसका पार्ट 1 बना चुके हैं। इस पार्ट 2 में हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू देखेंगे जो आपका किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड, इसके पहले मैंने आरोगर के बहुत सारे टॉपिक को कवर करा है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल बटन उसे प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही हम कोई नई वीडियो को इस चैनल पे अपलोड करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका 51 क्वेश्चन है, बोल रहा है यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ शियर रेजिस्टेंस बाय स्टीरअप इंक्लाइंड एट एंड वर्टिकल इन आरसीसी बीम। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें आपका क्या पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ शियर रेजिस्टेंस बाय स्टीरअप इंक्लाइंड है इसमें। ठीक है, और आपका इंक्लाइनेशन कितना है यहाँ पे, अल्फा डिग्री है। ठीक है, तो अगर इंक्लाइन नहीं रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 0.87 FY इंटू ASB बाई SB। ठीक है, लेकिन इंक्लाइन है तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इंटू डी इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। SB क्या है, SB आपका डिस्टेंस बिटवीन स्पेसिंग है और ASB क्या है आपका एरिया ऑफ स्टीरअप, जितना एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं उसका 1 स्टीरअप का एरिया है। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इन ए रेक्टेंगुलर सेक्शन डेप्थ टू विड्थ रेशियो इज 2। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अप्रोप्रिएट टू जज आपका टॉर्शनल फैक्टर जे। ठीक है, इसमें आपका टॉर्शनल फैक्टर निकालना है क्या जे। तो इसमें क्या होगा जब इसका आपका आपका डेप्थ टू विड्थ रेशियो कितना 2 दिया हुआ है, तो फ्रेंड इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे कि हम लोग आपका जो टॉर्शनल फैक्टर जे उसको कैसे निकालेंगे। तो इसका फार्मूला आपका होता है यहाँ पे जे इक्वल टू BDQ बी आपका बी के पावर 3 D/3 इंटू 1 माइनस 0.6 B/D। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे इफ MU इज डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, VU इज डिजाइन शियर ड्यू टू फ्लेक्सुरल एंड TU डिजाइन आपका टॉर्शनल मोमेंट द सेक्शन शुड बी डिजाइन फॉर। तो फ्रेंड एम क्या होता है, एम इक्विवेलेंट होता है। तो आपका मोमेंट इक्विवेलेंट कितना होगा, इसमें आपका MU क्या दिया हुआ है, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है। VU आपका डिजाइन शियर दिया हुआ है, जो डिजाइन शियर कैसे आ रहा है ड्यू टू फ्लेक्सुरल एंड TU इज डिजाइन टॉर्शनल मोमेंट द सेक्शनल शुड बी डिजाइन फॉर। तो आपका जो इक्विवेलेंट मोमेंट कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इसमें जो आपका इक्विवेलेंट मोमेंट होगा कितना, ए हो जाएगा। ए मतलब MU प्लस 1 प्लस D/B। ओके, बाई 1/7। ओके, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला दिया हुआ है आप IS कोड में यहाँ पे, तो यहाँ से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ फ्रेंड, ये आपका ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, जो आपका मतलब फ्री एग्जाम किसी भी एग्जाम का होगा तो MCQ में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिजाइन करेंगे तो इसका यूज होगा। ओके, सो इसका यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इफ ए सेक्शन ऑफ ओवरऑल डेप्थ D and with B is subjected to bending moment MU, design bending shear VU and design torque TU, the sectional should be designed for। तो इस सेक्शन में आपका इक्विवेलेंट शेयर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इसमें आपका हो जाएगा VU इक्वल टू 1 VU प्लस 1/6 इंटू TU/B। ओके, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 का, तो आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, सिर्फ फार्मूला याद करना होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका ए आरसीसी बीम हैज ए क्रॉस सेक्शन आपका 300 इंटू 600 mm एंड इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट MU। ठीक है, इसमें आपका बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है। ठीक है, MU कितना 115 किलो न्यूटन पर 115 किलो न्यूटन मीटर, शियर फोर्स आपका 95 किलो न्यूटन दिया हुआ है एंड टॉर्शनल मोमेंट T इक्वल टू 51 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स फॉर डिजाइन आर। तो इसमें आपका दोनों पूछा है, क्या आपका इक्विवेलेंट आपका MU पूछा है ME और आपका VU पूछा है। ठीक है, तो दोनों का इसके पहले हम लोग फार्मूला देखे थे। यहाँ पे जो फार्मूला था यहाँ पे किसके लिए, इक्विवेलेंट शियर के लिए और इक्विवेलेंट मोमेंट के लिए, तो उसी फार्मूला को लगाकर हम लोग, तो फ्रेंड इसके पहले जो ऊपर फार्मूला देखे थे उसी पे आपका बेस्ट है। तो पहले आपका क्या दिया हुआ बोल रहा है इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला क्या होता है आपका ME। ठीक है, ME इक्वल टू क्या होता है आपका MU प्लस क्या होता है आपका 1 प्लस D/B। ठीक है, बाई 1/7 इंटू TU होता है। ओके,
टी यू मतलब क्या आपका आपका टॉर्जनल मोमेंट, ठीक है। तो इस वैल्यू को सभी को पुट करेंगे इसमें, तो हम लोग को कितना आएगा आपका एम ई आ जाएगा आपका। बेंडिंग मोमेंट कितना 115 दिया हुआ है, प्लस आपका टॉर्जनल मोमेंट कितना 51 दिया हुआ है, तो 51 इंटू 1 प्लस, और बी आपका कितना, आपका डेप्थ कितना 600, ये आपका बी है, और इंटू डी होता है, ठीक है। तो आपका डेप्थ कितना दिया हुआ है, तो डेप्थ आपका 600 और आपका विड्थ कितना दिया हुआ है 300। इसको डिवाइड कीजिए तो 2 हो जाएगा, ओके, बाई आपका 1.7। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2.05 किलो न्यूटन, ओके। तो आपका बेंडिंग मोमेंट निकल गया। इसी तरह आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट टॉर्जन निकालना है। तो इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला देखे थे, क्या होता है आपका भी इक्वल टू कितना होता है भी यू, ठीक है। भी मतलब आपका क्या होता है, आपका शियर फोर्स प्लस आपका क्या हो जाएगा 1.6 इंटू टी यू, मतलब आपका टॉर्जनल मोमेंट बाई कितना होता है आपका इसका विड्थ होता है, ठीक है। विड्थ मतलब कितना 300 दिया। जब इसको वैल्यू को पुट कीजिएगा सभी यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा कितना 367 किलो न्यूटन, ओके फ्रेंड। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर। फ्रेंड इसके पहले यहाँ पे जो दिया था यहाँ पे इक्विवेलेंट का, इसमें आपका टॉर्जनल मोमेंट टी यू का वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इसमें आपका एरर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा, टी यू होगा, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इस टाइप के छोटे छोटे आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, इफ ए बीम ऑफ डेप्थ डी रन फोर्स विद 2 bars of mile steel of diameter d, the bond stress डेवलप इज। तो इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि जो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। इसमें फ्रेंड जितने सारे आपका आरसीसी में क्या आपका कोड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट उसी से कोड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आपका v बाई जे डी इंटू 2 पाई डी, ओके। सो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, इफ एफ वाई इज यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। यील्ड स्ट्रेस किसका, आपका माइल स्टील का, ठीक है। एफ द डायमीटर एंड टाउ बी डी, या मतलब टी बी डी लिखा है, टाउ बी डी डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन प्लेन बार द बॉन्ड लेंथ रिक्वायर्ड। तो इसमें आपका क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपका बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ कितना होगा, इसमें टाउ बी डी आपका क्या है, डिजाइन आपका डिजाइन बॉन्ड होता है, ठीक है। और एफ वाई क्या है आपका यील्ड स्ट्रेस है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, तो इसका होता है 0.87 एफ वाई 5 इंटू 4 टाउ बी डी। किसके लिए, आपका एल एस, जो आपका एल एस एम, ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड का आपका होता है। अगर वहीं पे आपका डब्ल्यू एस एम रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस रहेगा इंटू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 बाई आपका 4 टाउ बी डी होगा, ठीक है। तो एल एस एम के केस में आपका क्या हो जाएगा 0.87 एफ वाई 5 इंटू टाउ बी, ओके। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। तो 57 का क्या सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड, द एंकोरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड यू टाइप हुक इज इक्विवेलेंट टू डैश टाइम द डायमीटर ऑफ द बार। तो फ्रेंड आपका स्टैंडर्ड हुक कितना होता है, आपका 16 टाइम होता है, ओके। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पिक ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से क्या करना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसको हमको पिक करना है, ओके फ्रेंड। तो बोला है स्टैंडर्ड हुक आर प्रोवाइड इन ए प्लेन बार, बिल्कुल सही है कि हम जो प्लेन बार होता है उसमें क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टैंडर्ड हुक। और स्टैंडर्ड हुक का जो होता है उसका हम कितना लेते हैं, तो 60 टाइम ऑफ आपका जो प्लेन बार का डायमीटर होता है उसका हम लेते हैं, उतना स्टैंडर्ड हुक होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड बेंड आर प्रोवाइडेड इन ए बोल रहा है इसमें आपका स्टैंडर्ड बेंड आर प्रोवाइड इन हाई यील्ड बार्स। ऑप्शन सी स्टैंडर्ड हुक या बेंड इज प्रोवाइडेड इन ए प्लेन बार्स। तो फ्रेंड इसमें आपका ऑप्शन ए दिया, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज फॉल्स, ठीक है। तो आपका ए तो सही है स्टेटमेंट, आपका बी क्या है, स्टैंडर्ड बेंड आर प्रोवाइडेड इन हाई यील्डिंग स्ट्रेस, बिल्कुल सही है भी आपका, ठीक है। उसके ऑप्शन सी स्टैंडर्ड हुक या बेंड इज प्रोवाइडेड इन ए प्लेन बार। ए क्या है फ्रेंड, ए आपका रॉन्ग है इसमें, मतलब ए बी और सी क्या आपका स्टेटमेंट दोनों आपका सही है, और सी क्या है आपका फॉल्स है इसमें, ठीक है। इसमें बेंड दे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड हुक तो प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन ये इसमें बेंड दे दिया, स्टैंडर्ड हुक या बेंड इज प्रोवाइडेड इन प्लेन बार। तो प्लेन बार में हम क्या करते हैं, आपका ओनली हम लोग स्टैंडर्ड हुक इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर, ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज फॉल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 16 शोन बिलो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 16 का यहाँ कुछ फिगर दिया हुआ है, फॉर मेथड ऑफ एंड एनफोर्समेंट इन कंटिन्यूअस बीम इन स्पान विच वन इज करेक्ट, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ आपका फोर मेथड दिया है इस डायग्राम में।
of end reinforcement in continuous beam in its end span, which one is correct। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन करेक्ट इंडिकेट कर रहा है। तो फ्रेंड इसमें देखिएगा, तो आप जब डिजाइन किए होंगे, डिजाइन प्रॉब्लम को सॉल्व किए होंगे और उसका आपका डिटेल किए होंगे, तो आप देखेंगे क्या होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो इसको प्रोवाइड ऐसे नहीं करते हैं बार को, इसको भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, और इसमें हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, बेंडिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये आपका ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, सही है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, फॉर डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन ऑफ ए आरसीसी बीम ऑफ साइज बी इंटू डी। ठीक है, या बी क्या है आपका, विथ ऑफ आपका बी में, और डी है इसका डेप्थ। ठीक है, कहीं लिखा रहेगा तो उसको पहले समझेंगे, विथ रहता है उसके बाद डेप्थ रहता है। ठीक है, तो उसका साइज मतलब उसका साइज क्या दिया हुआ है, बी इंटू डी, विथ रेनफोर्समेंट ऑन वन साइड। ठीक है, इसमें क्या आपका रेनफोर्समेंट ओनली वन साइड कर रहा है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम कंप्रेसिव फ्लेंज एक्स इज गिवन बाय। तो इसमें क्या निकालना है हमको, आपको निकालना है डेप्थ ऑफ फ्लेंज एक्स इज गिवन बाय। तो इसको आपको दिया है इसमें क्या, डब्ल्यू एस है, मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड के थ्रू इसमें दिया गया है इसमें। तो फ्रेंड इसका फार्मूला है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, तो इसका फार्मूला होता है बी एक्स स्क्वायर बाई 2 एम इंटू ए एस टी डी इंटू एक्स। ठीक है, जहाँ पर एक्स क्या आपका न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस है। ठीक है, आपका वी विड्थ दिया, एम क्या आपका मॉडुलर रेशियो है, और ए एस टी आपका क्या है, एरिया ऑफ स्टील जितना प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका डी क्या है, डी आपका इफेक्टिव डायमीटर, इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, और एक्स आपका न्यूट्रल एक्सिस है। तो यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकाल पाएंगे। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, इन आरसीसी बीम शोन इन फिगर 62 इसमें फिगर दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स फ्रॉम द सर्विस एबिलिटी कैलकुलेशन, सर्विस एबिलिटी। उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेशन इज गिवन बाय। तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है इसमें। तो देखिएगा आप, जो ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोल रहा है इसमें आपका बीम दिया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा आपका डबली रेनफोर्स का मतलब कंडीशन है। यहाँ पे देखिए इसके आपका कंप्रेसिव जोन में भी क्या स्टील प्रोवाइड किया गया और टेंशन में भी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा क्या होता है, इसमें अब कंडीशन क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो आपका क्या हो जाएगा, डबली रेनफोर्समेंट का कंडीशन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें देखिएगा, तो आपका बी विल बी द राइट आंसर। बी एक्स स्क्वायर बाई 2 एम माइनस 1 ए एस टी इंटू एक्स माइनस डी इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, crack with limitation are imposed in RCC design keeping in mind that it should not affect। तो फ्रेंड बोल रहा है जो क्रैक होता है, ठीक है, क्रैक विथ लिमिटेशंस आर इम्पोज्ड इन आरसीसी डिजाइन कीपिंग इन माइंड दैट इट शुड नॉट अफेक्ट। तो क्या किसको इफेक्ट नहीं करता है, जब हम डिजाइन करते हैं क्रैकिंग उसमें आता है। ठीक है, तो उसका लिमिटेशन होता है, कुछ हद तक रखेंगे उसको, जो क्या करेगा उसको मतलब इफेक्ट नहीं, जो डिजाइन आरसीसी डिजाइन को इफेक्ट नहीं करेगा। तो फ्रेंड इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा दिया हुआ है इसका आपका पॉइंट ए द अपीयरेंस, ऑप्शन बी आपका ड्यूरेबिलिटी। तो फ्रेंड इसमें पूछा सिलेक्ट योर आंसर कोड गिव फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्रैक जब क्रैक लिमिटेशन होता है तो उसको क्या करते हैं हम, उसको अपीयरेंस को भी देखना रहता है। ठीक है, तो अपीयरेंस को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और अब इसका ड्यूरेबिलिटी। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट क्या सही है, बोल रहे हैं क्रैक विद लिमिटेशन आर इम्पोज इन आरसीसी। ठीक है, जो आरसीसी डिजाइन करते हैं तो उसमें कितना क्रैक होगा उसको भी हम उसमें इम्पोज करते हैं, उसका ध्यान में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका ड्यूरेबिलिटी को भी माइंड में रखते हैं, तो इस हिसाब से हम आपको डिजाइन करते हैं। तो क्रैकिंग से क्या होगा, आपका अपीयरेंस होगा उसमें। ठीक है, अपीयरेंस प्रोवाइड कर, उसमें क्रैकिंग ज़्यादा आ जाने से क्या उसका अपीयरेंस अच्छा दिखने में नहीं लगेगा। ठीक है, और उसमें ड्यूरेबिलिटी तो मतलब उसका लेस होगा ही। तो इसका राइट आंसर क्या, बोथ ए एंड बी टू। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, इन ए आरसीसी बीम मेन रेनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ 16 mm bars and course aggregate size is 20 mm. The horizontal distance between the two parallel reinforcement bars should not be less than। तो फ्रेंड इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपका बोल रहा है horizontal distance between two parallel reinforcement bars should not be, मतलब उसका स्पेसिंग पूछ रहा है। ठीक है, किसके लिए, आपका आरसीसी बीम में, और आपका डायमीटर कितना दिया हुआ है इसमें, आपका 60 mm दिया हुआ है, और कोर्स एग्रीगेट का साइज कितना आपका 20 mm है। तो इसका साइज क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका मिनिमम साइज हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं आपका जो आपका बीम में, तो हम लोग 25 mm उसको प्रोवाइड करते हैं स्पेसिंग। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका हो जाएगा डी 20 mm। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल रेनफोर्समेंट बार शुड नॉट बी लेस देन 25 mm। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका,
इफ देयर आर 2 रो ऑफ बार, ठीक है, 2 रो ऑफ बार है, द मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द 2 रो शैल नॉट बी लेस देन। तो इसका कितना मिनिमम आपका वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए फ्रेंड? तो इसमें आपका होता है कितना, आपका ये हो जाएगा 15 mm, ठीक है। या आपका 2/3 ऑफ द साइज, या आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका हो जाएगा द साइज ऑफ एग्रीगेट एंड डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट बार। ओके, जो इनमें से आपका मैक्सिमम होगा उसी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ साइज आपका 400 × 600 mm इज सपोर्टेड ऑन ए वॉल ऑफ 300 mm with the clear span is 4 मीटर, the effective span of the beam is। तो फ्रेंड इसमें आपका पूछ रहा है कि इफेक्टिव स्पान ऑफ ए बीम क्या हो जाएगा, तो आपका सिंपली सपोर्टेड का कंडीशन है, ठीक है। तो आप देखे होंगे डिफरेंट टाइप्स के आपका मतलब कंडीशन होता है। जैसे कोई आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका इफेक्टिव मतलब आपका स्पान है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड स्पान है। तो इसमें आपका बोल रहा है कि इसमें क्या दिया हुआ है, इसका क्लियर स्पान। तो इसकी जो बीच का होता है यहाँ से इसको बोलते हैं मतलब क्लियर स्पान बोलते हैं, इसको L0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये आपका विड्थ दिया हुआ है, इसका डायमेंशन कितना आपका दिया हुआ है, 300 mm दिया हुआ है, ठीक है। और इसका डेप्थ कितना दिया हुआ है, तो डेप्थ इसका आपका दिया हुआ है 600, ठीक है। तो इसमें जो आपका मिनिमम आता है उसी को लेते हैं। तो L इफेक्टिव कितना हो जाएगा फ्रेंड इसमें आपका, तो L इफेक्टिव होता है यहाँ पे आपका L0 मतलब आपका क्लियर स्पान प्लस इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका विड्थ इसका हाफ लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक से जो डिस्टेंस होता है इसके सेंटर से जो सपोर्ट के, इसी को बोलते हैं हम आपका L इफेक्टिव बोलते हैं। ओके, तो L इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इसका विड्थ हाफ और इसका इधर का विड्थ हाफ, तो मतलब फुल आपका विड्थ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा L0 प्लस आपका 300 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो L इफेक्टिव कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका दिया हुआ है 4 + 0.3, ठीक है, मीन्स आपका 4.3। उसके बाद आपका L इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इसका डेप्थ के सेक्शन में देखिएगा यहाँ पे, तो 4 प्लस दोनों इसका कितना फुल डेप्थ मतलब आपका 0.6, तो कितना होगा 4.6 मीटर। तो इसमें जो आपका मिनिमम होता है वही आपका क्या होता है, इफेक्टिव स्पान ऑफ द बीम होगा, ठीक है। तो मिनिमम कौन सा आपका 4.3, सो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड यहाँ पे, सी विल बी द राइट आंसर 4.3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, एक cantilever बीम ऑफ साइज आपका 230 × 400 mm हैज ए क्लियर स्पान 2.5 मीटर एंड सपोर्टेड ऑन ए 400 × 400 mm कॉलम, ठीक है। द इफेक्टिव स्पान ऑफ द cantilever बीम इज, तो ये आपका क्या है, आपका cantilever कंडीशन है, इस टाइप का कोई सेक्शन है, ठीक है। इसका यहाँ पे डेप्थ दिया हुआ है, समझ पा रहे इसमें, और इसके बाद यहाँ पे आपका डेप्थ दिया हुआ है। L इफेक्टिव कितना हो जाएगा फ्रेंड इसमें, तो L इफेक्टिव आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको निकालिएगा तो आपका क्लियर स्पान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2.5 दिया हुआ है, ठीक है, आपका 2.5 दिया हुआ है। तो और इसका विड्थ लेंगे, इसमें कितना लेंगे हम लोग, तो इस कंडीशन में हम लोग लेंगे L इफेक्टिव बाई डेप्थ का हाफ हो जाता है, ठीक है। तो 2.5 + D/2 जितना, तो इसका डेप्थ कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, तो L इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपका 2.5 + 400/2 मीन्स कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2.7 आ जाएगा, ठीक है, 2.7 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, बी विल बी द राइट आंसर 2.7 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नॉट मोर देन डैश नंबर ऑफ बार्स शुड बी यूज इन 1 लेयर इन ए बीम, ठीक है। एक लेयर में हम लोग कितने नंबर ऑफ बार से ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, तो फ्रेंड कितने से करेंगे इसमें, तो इसको हम लोग आपको करेंगे यहाँ पे 5, ठीक है। 5 नंबर ऑफ बार शुड बी यूज इन 1 लेयर इन ए बीम, ठीक है, इससे ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, इफ Fe415 स्टील बार इज यूज इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील टू बी यूज इन। तो इसमें अगर हम लोग 415 बार को यूज करेंगे, आपका क्या होता है, आपका हाई यील्ड डिफॉर्मेंस बार होता है, ठीक है, मतलब Fe415। तो इसमें बोल रहा है कि आपका मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील टू बी यूज, तो कितना आपका मिनिमम यूज करेंगे फ्रेंड, तो इसमें हम लोग 0.205% ऑफ स्टील बार को यूज करते हैं। ओके, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट टू बी यूज इन ए बीम इज टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू। तो आपका मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट कितना होगा इन ए बीम के, तो जानते हैं कितना होता है आपका
आपका 4% होता है, ठीक है। मतलब क्या होगा 0.04 इंटू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका यहाँ देखिए आपका ग्रॉस एरिया ऑफ सेक्शन लिखा है और इसमें लिखा है इफेक्टिव एरिया ऑफ सेक्शन। तो कौन सा आपका कंसीडर करते हैं फ्रेंड, तो हम लोग ग्रॉस एरिया ऑफ सेक्शन, ठीक है। आप देखे होंगे 0 पॉइंट कितना होता है यहाँ पे, मतलब 4 इंटू बी डी को हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। मतलब बी क्या होता है आपका मतलब ग्रॉस एरिया होता है, ठीक है। और डी ए बी कैपिटल डी, और आपका बी होता है कैपिटल डी क्या होता है आपका मतलब फुल डेप्थ होता है, और डी स्मॉल डी रहेगा तो आपका इफेक्टिव डेप्थ होगा। लेकिन देखिएगा कहीं कहीं पे आपका इसमें कंफ्यूजन कर देता है, कहीं पे आपका देगा क्या, आपका कहीं पर दे देता है कि मतलब जो इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, और यहाँ कहीं पर आपका फुल डेप्थ दे देता है। तो वहाँ पे हमको फुल डेप्थ लेना है, ठीक है, क्योंकि हम ग्रॉस एरिया को कंसीडर करते हैं। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें द बार्स लार्जर देन डैश डायमीटर शुड नॉट बी आपका बंडल, ठीक है। तो इसमें कितने से ज़्यादा डायमीटर का बार होगा तो उसको हम क्या करेंगे, बंडल नहीं करेंगे। तो फ्रेंड इसमें हम लोग 32 mm से ज़्यादा होगा तो उसको बंडल नहीं करेंगे। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें इफ़ नो कंप्रेशन स्टील इज यूज, बोल रहा है कि यदि हम कंप्रेशन स्टील को यूज नहीं करते हैं, टू सस्पेंडेड बार ऑफ मिनिमम डैश डायमीटर शुड बी सपोर्ट शियर एनफोर्समेंट। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, टू सस्पेंडेड बार ऑफ मिनिमम, तक कितने मिनिमम मतलब डायमीटर को यूज करेंगे सस्पेंडेड बार टू सपोर्ट द शियर एनफोर्समेंट, ठीक है। जो आपका शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देखे होंगे तो कितने mm का हम प्रोवाइड करते हैं, तो फ्रेंड हम कितने करेंगे यहाँ पे, तो 10 mm का प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो आपका राइट आंसर क्या, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट बार ऑफ बीम साइज 250 इंटू 360 mm इज। तो फ्रेंड पूछ रहा है इसमें आपका मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड इसमें आपका, जब द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट फॉर ए बीम ऑफ साइज 250 इंटू 360 mm। तो इसका कैसे निकालेंगे फ्रेंड इसमें, तो फ्रेंड कैसे निकालेंगे वर्टिकल के केस में, तो फ्रेंड एक आपका होता है क्या आपका 75 मतलब 0.75 आपका इफेक्टिव डेप्थ होता है, या 300 mm, ठीक है। विच वन इज आपका स्मॉलेस्ट, ठीक है। मतलब तो इसमें देखेंगे हम लोग कितना आपका, जब इसको आपका डेप्थ कितना 360 दिया हुआ है और 75 दिया हुआ है, इसमें से जो मिनिमम होगा वही आपका मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट होगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा, ठीक है। और आपका कितना 300, तो इसमें लिस्ट कौन है आपका 270, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे वी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। उसमें अलग अलग आपका डाटा दिया रहेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इफ शियर एनफोर्समेंट इन ए बीम इज प्रोवाइडेड एट 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ आपका 45 डिग्री इंक्लाइंड है, ठीक है। शियर आपका शियर एनफोर्समेंट एंड बीम क्रॉस सेक्शन इज आपका बीम क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है 250 इंटू 250 दिया होगा, 250 इंटू आपका 360 दिया हुआ है, स्पेसिंग सेल नॉट एक्सीड। तो हम लोग जो आपका इंक्लाइन के केस में कितना लेंगे फ्रेंड, तो इंक्लाइन के केस में एक तो आपका इससे वर्टिकल था, इंक्लाइन के केस में हम लोग लेते हैं, तो फ्रेंड इंक्लाइन में कौन सा लेंगे, एक आपका लेंगे इसका आपका मतलब आपका टोटल डेप्थ होगा या 300, ठीक है। मतलब विच वन इज लिस्ट, तो इसमें सबसे लिस्ट होगा उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इसका आप देखिएगा तो इसका आपका डेप्थ कितना दिया हुआ है, इसका 360 दिया हुआ है, ठीक है। और आपका मैक्सिमम कितना लेते हैं, आपका 300 तक लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे आपका लिस्ट कौन है 300 mm। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे आपका सी विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एक होता है वर्टिकल आपका मतलब एक वर्टिकल में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपका एक वर्टिकल स्ट्रिप होता है और एक आपका होता है क्या इंक्लाइंड होता है। तो वर्टिकल में क्या बोलेंगे हम लोग 0.75 टाइम्स इंटू डी या 300 mm, विच वन इज लिस्ट। अगर इंक्लाइंड रहेगा तो इसमें क्या लेंगे हम लोग आपका डेप्थ लेंगे, ठीक है, टोटल डेप्थ या 300, विच वन इज आपका लिस्ट, ठीक है। तो इस तरह इस दोनों में आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका व्हेन द डेप्थ ऑफ बीम एक्सीड डैश साइड फेस रेनफोर्समेंट बी प्रोवाइडेड, ठीक है। मतलब व्हेन द डेप्थ ऑफ बीम मतलब कितने से जो आपका डेप्थ बना रहा है उसमें, ठीक है। जैसे मतलब आप बीम डिजाइन कर रहे हैं तो उसका एक डेप्थ होता है, अगर आपका डेप्थ 75 mm से उसका ज़्यादा एक्सीड कर रहा है तो उसमें हम लोग आपका साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर। ओके, आपका 75 का क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, व्हाइल डिजाइनिंग ए बीम इफ डिजाइन मोमेंट एम यू, ठीक है, डिजाइन मोमेंट क्या आपका एम यू एक्सीड लिमिटिंग मोमेंट एम यू, ठीक है फ्रेंड, जब आपका डिजाइन मोमेंट कितना एम यू होता है एक्सीड किससे करता है एम यू लिमिटेड से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो आपका दिया हुआ है डेप्थ ऑफ बीम में बी इंक्रीजेज, ऑप्शन बी डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन में बी ट्राइड, ऑप्शन सी रेनफोर्समेंट में बी इंक्रीज एंड ट्राइड, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें क्या करेंगे, ये आपका जानते ही है कि आपका डबली रेनफोर्समेंट का कंडीशन है, ओके। लेकिन जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें क्या कि डेप्थ ऑफ बीम में भी इंक्रीज, ठीक है, बिल्कुल सही, जब डब्ल्यू रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें उसका डेप्थ को क्या करेंगे हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, या डब्ल्यू रेनफोर्समेंट सेक्शन में भी टाइट, ठीक है, दोनों आपका बिल्कुल सही है। जब एम यू एक्सीड करेगा आपका एम यू लिमिट से तो हम एक कर सकते हैं कि उसके लिमिट को मतलब उसका डेप्थ को क्या इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका डिजाइन मोमेंट को एक्सीड मतलब जो एम यू एक्सीड कर रहा है तो उसको डिजाइन करने के लिए उसको लोड को बियर करने के लिए उसका डेप्थ इंक्रीज करेंगे उस बीम का, या उसमें क्या करेंगे हम लोग डबली रेनफोर्स प्रोवाइड कर देंगे, उसके कंप्रेशन जोन में भी हम लोग आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे, ओके। तो आपका ए और बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि रेनफोर्समेंट में भी इंक्रीज एंड ट्राई, ठीक है, बोल रहा है कि इसमें खाली ओनली हम लोग रेनफोर्समेंट को इंक्रीज कर देंगे उसको फिर ट्राइड करेंगे, तो फ्रेंड आपका बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे, या उसको हम लोग आपको डब्ल्यू रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं या अदरवाइज उस बीम का डेप्थ हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है, उसमें ज़्यादा रेनफोर्समेंट इंक्रीज नहीं करेंगे, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ए एंड बी आर करेक्ट बट सी इज नॉट करेक्ट, ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कटलमेंट ऑफ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इन कंटिन्यूअस मेंबर, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका रिगार्डिंग कटलमेंट मेंबर के, कौन सा आपका स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे नॉट करेक्ट, ठीक है, वो उसमें करेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड इसमें देखिएगा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो स्टेटमेंट में आपका बोल रहा है कि एटलीस्ट 1/3 बार शुड एक्सटेंड इनटू द सपोर्ट फॉर 1/3 डेवलपमेंट लेंथ, तो फ्रेंड ये आपका बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं यहाँ पे जो आपका कट ऑफ बार सेल एक्सटेंड फॉर ए डिस्टेंस नॉट लेस देन इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ए मेंबर बियॉन्ड थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट, ठीक है, इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या है, जो बी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ठीक है। मैक्सिमम 2 बार शुड एक्सटेंड थ्रू आउट, ए भी सही है आपका। उसके बाद आपका ऑप्शन डी कट ऑफ बार सेल extended for a distance not less than 12 times the bar diameter beyond theoretical cutoff point, okay, so आपका B will be the right answer, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका pick up the correct statement from the following pick up the correct statement about the design of slab of diameter 7 मीटर इंटू 3 मीटर, ठीक है, आपका डायमीटर आपका डायमेंशन दे दिया हुआ है, कोई स्लैब है 7 मीटर लंबा है और आपका 3 मीटर है, ठीक है, मतलब लॉन्ग स्पान उसका 7 मीटर है और उसका शॉर्ट स्पान 3 मीटर है। तो इसको इसके मतलब संदर्भ में, ठीक है, इसके अबाउट में आपका देखना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। तो आप देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ये दिया हुआ है मैन रेनफोर्समेंट विल बी इन द डायरेक्शन 7 मीटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफोर्स इन 3 मीटर, तो फ्रेंड इसको हम नहीं प्रोवाइड करते, क्या करते हैं जो मैन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो आपका शॉर्टर स्पान के अकॉर्डिंग करते हैं, ओके। मैन रेनफोर्समेंट विल बी इन द 3 mm डायरेक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन 7 मीटर डायरेक्शन, तो ये आपका सही, आप जानते ही हैं जब हम लोग स्लैब डिजाइन करते हैं आपका तो क्या करते हैं जो शॉर्टर स्पान के अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी साइड आपका शॉर्टर स्पान में डिफ्लेक्शन होता है, ओके। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका इन वन वे स्लैब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इज टू बी प्रोवाइडेड, तो हम लोग आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टील प्रोवाइड करते हैं वो क्यों करते हैं, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है टू डिस्ट्रीब्यूट लोड प्रॉपर्ली, ऑप्शन बी टू डिस्ट्रीब्यूट आपका सेकेंडरी स्ट्रेस, तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा आपका, तो ए आपका हो जाएगा टू डिस्ट्रीब्यूट लोड प्रॉपर्ली, बिल्कुल सही है, क्या कहता है प्रॉपर लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, टू डिस्ट्रीब्यूट सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, और जो सेकेंडरी स्टेज प्रोड्यूस है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो आपका बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका स्लैब में बी डिजाइन एज वन वे स्लैब इफ द रेशियो ऑफ इट्स लॉन्गर डायमेंशन टू शॉर्टर डायरेक्शन एक्सीड, तो जब वन वे कब होगा फ्रेंड, तो वन वे जब होगा आपका एल एक्स या एल वाई बाई एल एक्स क्या होगा ग्रेटर देन 2 होगा, तो आपका शॉर्टर स्पान आपका क्या हो जाएगा वन वे, आपका क्या हो जाएगा वन वे स्लैब हो जाएगा, अगर यहीं पे लेस देन हो जाएगा तो क्या होगा आपका 2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 स्लैब हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, इसे ज्यादा होना चाहिए, ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें if Fe415 steel is used, minimum distribution steel to be provided as dash
परसेंट ऑफ मेन परसेंटेज। तो फ्रेंड जब स्लैब में हम लोग डिजाइन करते हैं तो अगर Fe415 मतलब हाई यील्ड डिफॉर्मेट बार को जब यूज करेंगे तो उसमें हम लोग 0.15% क्या करते हैं, मैन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका माइल्ड स्टील या Fe अगर सॉरी यहाँ पे आपका Fe 250 यूज करेंगे तो हम लोग 0.15% को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पे Fe415 दिया हुआ है तो 0.12% हम लोग क्या परसेंट ऑफ मैन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो 81 का क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, इफ AST इज द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड पर 1 मीटर विड्थ ऑफ स्लैब F, द डायमीटर of bar in mm, the maximum spacing to be provided is found from the relation। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है आपका क्या, मैक्सिमम स्पेसिंग टू बी प्रोवाइडेड, तो इसका रिलेशन इसमें से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, तो ये आपका हो जाएगा π/4 इंटू AST इंटू 100। ठीक है, मतलब जितना आपका क्या दिया हुआ है इसमें, जब स्लैब डिजाइन कीजिएगा यहाँ पे तो दिया हुआ है यहाँ पे AST द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड पर 1 मीटर, तो 1 मीटर मतलब आपका क्या हो जाएगा 100 mm हो गया। ठीक है, विद ऑफ स्लैब F इज द डायमीटर ऑफ बार, F क्या आपका डायमीटर ऑफ बार है इन mm, द मैक्सिमम स्पेसिंग, तो मैक्सिमम स्पेसिंग क्या हो जाएगा फार्मूला आपका एरिया बाई जो AST का प्रोवाइड करें टोटल एरिया, तो क्या सब बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 82 का क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, बोल रहा है इफ B1 इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन बार्स is the direction of with D1 with V। ठीक है, इसका बोल रहा है कि B1 to B1 सेंटर टू सेंटर आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, D1 is the center to center distance between the corner bars in vertical direction, the spacing of stirrups of diameter F shall not exceed the following। तो बोल रहा है कि जो आपका स्पेसिंग लेंगे स्टीरअप का वो किससे ज़्यादा नहीं होगा। तो फ्रेंड इसमें लिखा है आपका B1 प्लस F। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपका द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप ऑफ डायमीटर F, तो इसका डायमीटर यहाँ पे आपका B1 प्लस F, उसके बाद B1 D1 प्लस 2/F, B1 प्लस D1 प्लस 2 इंटू F। ओके, और आपका ऑप्शन सी 300 mm और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसमें देखिएगा ऑप्शन तो इसमें से होगा आपका क्या, इसमें मिनिमम ऑफ द अबव, जितने साइड दिया हो इसमें मिनिमम होगा उसी को हम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप को एज्यूम करेंगे। ठीक है, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, इसमें पर्टिकुलरली किसी का नहीं दिया हुआ, इसमें मिनिमम ऑफ अबव होगा। ठीक है, सो डी विल बी द राइट आंसर, नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, इन द कंटिन्यूअस स्लैब इफ ऑल द स्पान्स आर इक्वल टू L ड्यू टू लोड WD। ठीक है, यहाँ पे डेड लोड दिया है WD एंड लाइव लोड WL पर यूनिट लेंथ, द मैक्सिमम मोमेंट ऑफ डिजाइन इज। तो फ्रेंड इसका आपका मैक्सिमम मोमेंट पूछ रहा है, तो मैक्सिमम मोमेंट कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो WL² प्लस WL²/9। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इन कंटिन्यूअस स्लैब के लिए कंडीशन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, इन अबव केस मैक्सिमम शियर फॉर डिजाइन, तो जो ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे किसके लिए आपका बोल रहा है कि इन ए कंटिन्यूअस स्लैब इफ ऑल द स्क्वायर आर इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें भी आपका किसके लिए कंटिन्यूअस स्लैब में अगर यदि सबका जो क्या है जो स्पान ऑल स्पान्स आर इक्वल, जितने सारे स्पान है, ठीक है, मतलब स्लैब में कितना 4 स्पान हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक लॉन्ग साइड, 2 लॉन्ग और आपका 2 शॉर्ट स्पान, तो दोनों क्या आपका इक्वल साइड के हैं, और इसमें डेड लोड आपका WD दिया हुआ है और आपका लाइव लोड WL दिया हुआ है, तो इसमें आपका मैक्सिमम शियर फोर्स कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, तो अगर आपका यहाँ पे पूछे मैक्सिमम मोमेंट, तो आपका मोमेंट डिजाइन ये हो जाएगा WL² प्लस WL²/9। अगर शियर पूछेगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसमें आपका होगा 0.68 टाइम्स इंटू WD प्लस WL/L। ओके, सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, while designing a continuous slab to start with depth of slab is to be assumed। तो उसमें हम लोग कितना उसका डेप्थ एज्यूम करते हैं फ्रेंड, तो S1/30। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन डिजाइनिंग ए कैंटिलीवर स्लैब ऑफ स्पान L टू स्टार्ट विद डेप्थ ऑफ ए स्लैब में बी एज्यूम एज। तो हम लोग जब डिजाइन करेंगे आपका कैंटिलीवर स्लैब, ठीक है, अगर उसका स्पान L है तो हम लोग उसका डेप्थ कितना एज्यूम करेंगे। ठीक है, टू स्टार्ट विद डेप्थ ऑफ स्लैब में भी एज्यूम है, तो उसका डेप्थ हम लोग कितना एज्यूम करते हैं फ्रेंड, तो उसमें हम लोग करते हैं L/15। ठीक है,
लेकिन मैक्सिमम जो आपका डेप्थ होता है आपका एल बाई क्या कहते हैं डायमीटर बाई 15 होता है, लेकिन आपका स्पान दिया हुआ है तो स्पान बाई 15 लेंगे जब हम डिजाइन करेंगे आपका कैंटिलीवर स्लैब। ओके, तो इसको याद में रखिएगा। एक पूछता है आपका क्या, तो एक होता है आपका डेप्थ लेते हैं, ठीक है, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर, इसका इतना थिकनेस या डेप्थ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द आपका टॉर्शनल रेनफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड इन स्लैब विद टू एडजेसेंट एज आपका डिसकंटिन्यूअस। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका जो इसमें मतलब रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, नॉट करेक्ट हो जाएगा रिगार्डिंग किसके आपका टॉर्शनल रेनफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड इन ए स्लैब विद टू एडजेसेंट एज, जो क्या है आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो फ्रेंड इसमें आपका जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे द टोटल एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट शैल बी 3/4 द एरिया रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम मोमेंट मिड स्पान, ठीक है, एट मिड स्पान। सो आपका यही जो स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें द कॉलम इज कंसीडर्ड लॉन्ग, ठीक है, बोल रहा है कोई कंसीडर हम उसको लॉन्ग मतलब कंसीडर करते हैं इफ द इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज मोर देन, ठीक है, मीन्स क्या होता है जो इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, एल इफेक्टिव बाई आपका क्या होता है लिस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है, मतलब जो डायमेंशन दिया हुआ है क्या आपका लिस्ट डायमेंशन लेंगे, यहाँ पे लेटरल डायमेंशन लिस्ट होगा तो उसको बोलते हैं आपका सिलेंडरलेसनेस, इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। तो लॉन्ग कब होगा जब आपका लेमडा का वैल्यू 12 से अगर 12 होगा तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं लॉन्ग कॉलम, ठीक है, मीन्स आपका एक क्या हो जाएगा 12 से 12 होगा तो लॉन्ग कंसीडर मतलब लॉन्ग कॉलम, अगर छोटा होगा तो उसको शॉर्ट कॉलम बोलते हैं, ठीक है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन केस ऑफ अ फ्लैट स्लैब कंस्ट्रक्शन विथ कॉलम कैपिटल अनसपोर्टेड लेंथ एल ऑफ द कॉलम इज द डिस्टेंस बिटवीन द लोअर फ्लोर एंड, तो किसके आपका जो हम लोग फ्लैट स्लैब कंस्ट्रक्शन करते हैं विथ कॉलम कैपिटल, ठीक है, विथ कॉलम कैपिटल मीन्स आपका क्या होता है यहाँ पे हम कॉलम कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, समझ में आ रहा है, ये आपका फ्लैट स्लैब है। तो जो फ्लैट स्लैब में जो प्रोवाइड करते हैं कॉलम कैपिटल, तो बोल रहा है कि विथ कॉलम कैपिटल अनसपोर्टेड लेंथ एल ऑफ द कॉलम इज द डिस्टेंस बिटवीन, जो अनसपोर्टेड लेंथ होता है वो क्या होता है किसके बीच की डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन आपका डिस्टेंस बिटवीन द लोअर फ्लोर एंड, तो लोअर फ्लोर होता है और एक क्या होता है आपका ये होता है द लोअर एक्सटर्मिलिटी ऑफ कॉलम कैपिटल, ठीक है। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर, इसके डिस्टेंस के और यहाँ फ्लोर के डिस्टेंस के बीच को हम बोलते हैं आपका अनसपोर्टेड लेंथ। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी द लोअर एक्सट्रीमिटी ऑफ द कॉलम कैपिटल, सो डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इन केस ऑफ बीम एंड स्लैब, ठीक है, बीम और स्लैब कंस्ट्रक्शन इफ टू बीम्स ऑफ डिफरेंट डेप्थ मीट द सेम डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ फिगर में दिया हुआ है इसमें आपका फिगर 93 द अनसपोर्टेड लेंथ एल इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोर एंड, तो इसमें अगर आपका मतलब जो आपका क्या है स्लैब क्या है टू टाइप्स का, ठीक है, यहाँ पे देखें बीम 1 और बीम 2 में दिया हुआ है, बोल रहा है यहाँ पे इफ टू बीम्स ऑफ डिफरेंट डेप्थ, ठीक है, दो बीम है उसका क्या है जो डेप्थ क्या है डिफरेंट है, ठीक है, आपका बीम 1 और बीम 2 में, तो बोल रहा है कि उसमें द अनसपोर्टेड लेंथ एल इन द डायरेक्शन इज डिस्टेंस बिटवीन द एक ये आपका फ्लोर हो गया यहाँ पे, तो फ्लोर से और कौन से बीम को कंसीडर करेंगे इसमें हम लोग, तो फ्रेंड कौन सा करेंगे यहाँ पे, तो लोअर साइड ऑफ बीम 2, ठीक है, बीम 2 के जो लोअर साइड होगा उसी को हम कंसीडर करेंगे। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका if IS 456/2000 recommended that the unsupported length of any column should not exceed, ठीक है, जो unsupported length लेंगे वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, should not exceed dash time the least lateral dimension of the column, ठीक है, तो जो unsupported length होता है ये आपका 60 टाइम्स ऑफ लिस्ट लेटरल डायमेंशन से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है, कौन सा आपका अनसपोर्टेड लेंथ, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी टू बी कंसीडर इन आरसीसी कॉलम ऑफ लेंथ ऑफ एल इज, तो इसमें आपका फ्रेंड मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी का कितना होता है फ्रेंड, तो एल बाई 500 प्लस लेटरल डायमेंशन बाई 13 या 20, ठीक है, या 20, इसमें जो मैक्सिमम होगा उसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो इसमें 20 अगर
अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी का आपका 16 आ गया, आपका 20 आ गया, तो हम 20 को कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको मैक्सिमम चाहिए इसेंट्रिसिटी, मतलब 20 से लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, जहाँ लिखा है सब्जेक्टेड टू मिनिमम 20 mm, यहाँ पे लिख दिया हुआ है मिनिमम कितना होना चाहिए, 20 mm होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, in the limit state of in the limit state of collapse flexural the maximum compressive strain in concrete in axial compression is। तो फ्रेंड इसमें आपका क्या पूछ रहा है, इन द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में, इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्सुरल द मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन, तो कितना होता है फ्रेंड, तो ए आपका हो जाएगा कितना, 0.02 होता है, ठीक है। आपका किसमें, फ्लेक्सुरल में पूछा है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फ्लेक्सुरल में पूछा है लिमिट स्टेट, तो आपका 0.02 हो जाएगा, ठीक है। सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, इन लिमिट स्टेट डिजाइन एज पर आईएस रिकमेंडेशन व्हेन मिनिमम इसेंट्रिसिटी डज नॉट एक्सीड 0.005 टाइम्स द लेटरल डायमेंशन, ठीक है, लेटरल डायमेंशन ई है, मतलब इससे क्या होना चाहिए, आपका ई का वैल्यू डज नॉट एक्सीड, ठीक है, इससे मतलब वैल्यू आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, डज नॉट एक्सीड टाइम्स द लेटरल डायमेंशन द फैक्टर लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम विथ यूजुअल नोटेशन इज, तो इसमें इसका यूजुअल नोटेशन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड कॉलम का, तो 0.0 FCK AC प्लस 0.67 FY AC। ओके, सो आपका यहाँ पे आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, instead of lateral if helical reinforcement are use the strength of column is, ठीक है, आपका instead of lateral अगर हम हेलिकल अगर रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं उसमें, ठीक है, तो उसमें स्ट्रेंथ मतलब कितने इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें इंक्रीज बाई कितना 0.5%, मतलब इंक्रीज बाई 1.05 टाइम्स। ओके, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, तो 98 का क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, IS 456-200 रिकमेंडेड दैट इन एनी कॉलम ए मिनिमम डैश ऑफ रेनफोर्समेंट शुड बी यूज, ठीक है, तो कॉलम में क्या करेंगे हम, मिनिमम कितना रेनफोर्समेंट रखते हैं फ्रेंड, तो इसमें 0.8% और मैक्सिमम कितना रखते हैं 6%। ओके, तो मिनिमम पूछा है तो 8%, 0.8% और मैक्सिमम 6% होगा, अगर वहीं पर लैपिंग रहेगा तो हम लोग कितना मैक्सिमम आपका 4% प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, IS 456-2000 रिकमेंडेड दैट इन एनी कॉलम रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी मोर देन, तो मोर देन मैक्सिमम कितना होता है फ्रेंड, तो 6% होता है। ओके, तो 100 का आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, आपका सी विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।